आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जंतर मंतर पर खुले मंच पर कांग्रेस के सवालों का जवाब देने की चुनौती दी। संदीप दीक्षित ने अपने सवालों में कहा, केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में झुग्गीवालों को पक्के मकान देंगे। 2013 में कांग्रेस ने 70,000 मकान बनाए थे। वो मकान हमारे झुग्गीवालों को बंट जाने चाहिए थे, लेकिन नरेला में सारे मकान खंडहर पड़े हैं। जब कोई आपका नेता आए तो उनसे पूछिएगा कि वो 70,000 मकान हमें क्यों नहीं मिले। आपने पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए कितने घर बनाए हैं? दिल्ली में हमें 8-10 लाख मकान चाहिए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने जवाब दिया है कि एक भी मकान नहीं बनाए गए हैं। दिल्ली में कितनी बसें खरीदी गई हैं? केजरीवाल जी ने जवाब दिया, मैं भाषणों में कुछ भी कह लूं, लेकिन मैंने एक भी बस नहीं खरीदी है। केजरीवाल सरकार की फाइलें बताती हैं, शीला दीक्षित जी के समय हुई बिजली क्रांति से हर साल 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। केजरीवाल ने कहा, हमने 5,000 किलोमीटर की जल बोर्ड की पाइपलाइन बिछाई, और सच्चाई ये कि शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली में 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन थी, जो आज 15,300 किलोमीटर है। केजरीवाल ने कहा, हमने 10,000 किलोमीटर सड़क बनाई, पर सच्चाई ये है कि दिल्ली सरकार में कुल सड़कें पिछले 70 साल में सिर्फ 4,000 किलोमीटर हैं। तो ये 10,000 किलोमीटर सड़क कहाँ बनाई गई, पता नहीं। केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने 45 मिनट इंतजार किया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का, और पता नहीं वो आ नहीं पाए। मैंने तो बल्कि दिल्ली पुलिस को भी फोन किया, मैंने कहा कहीं दोबारा तो नहीं गिरफ्तार कर लिया, नहीं आ पाए हो। पता चला ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो बार बार कहते रहते हैं कि मुझे शाम को, सवेरे, दोपहर में, दिन चलते गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब क्यों ये भय उनके मन में रहता है वो तो वही जाने। चीनी वही कम खाता है जिसकी डायबिटीज होती है, बाकी किसी को परहेज नहीं होता है चीनी से, लेकिन वो केजरीवाल जी जाने वो किस चीज से घबराते हैं। मैंने कुछ बहुत सरल सवाल पूछे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से, और खासकर मेरी तमाम बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए मुताल्लिक सबसे पहला सवाल जो दिल्ली में बनता था, आज से कई साल पहले खासकर हमारे झुग्गी क्लस्टर के बहुत से लोगों ने बहुतायत पे आम आदमी को वोट दिया, क्योंकि वो कहते थे कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो केजरीवाल जी कर देंगे, हर झुग्गी वाले को पक्का मकान दे देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो हमने कहा भाई 10 साल बीत गए, हमारे झुग्गी वाले तो वही के वही हैं। 2013 में कांग्रेस ने 70,000 मकान बनाए थे। नरेला में जो हमारे झुग्गी वालों को बंटने थे, बंट गए होंगे, अभी तक नए मकान बन गए होंगे। तो मैं पहले तो नरेला गया देखने के लिए, पूरे के पूरे 70,000 मकान खंडर थे। मैं अपनी बहनों से पूछूंगा और आपसे कहूंगा कि जब कोई आम आदमी का पार्टी आपके पास आए तो आप पहले पूछना, वो 70,000 मेरे मकान मुझे क्यों नहीं मिले हैं, बढ़ के खराब क्यों हो रहे हैं, वह ये पहला सवाल आप उनसे पूछिएगा। दूसरा सवाल मैंने सरकार से पूछा, केजरीवाल जी की सरकार से, कि पिछले 10 साल में कितने आपने घर बनाए हमारे झुग्गी झोपड़ियों के लिए। दिल्ली में 16 लाख लोग रहते हैं हमारे झुग्गी क्लस्टर में, हमें कम से कम 5 से 8 या 10 लाख मकान चाहिए। तो केजरीवाल साहब की अपनी सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं केजरीवाल साहब ही ये जवाब दे रहे हैं कि 10 साल में मैंने एक भी मकान नहीं बनाया है, और हां आगे मैं मकान बनाने जा रहा हूं। मालूम है कितने मकानों का वायदा किया? 750 मकानों का। बनने चाहिए थे 10 लाख और डींग मारते हैं 750 की। फिर वो कहते हैं कि साहब दिल्ली का मैंने कायाकल्प कर दिया, यहां सड़कें बढ़िया बन गई, यहां बसें बढ़िया आ गई, यहां काम अच्छे होने लगे। तो मैं जब सड़कों पे जाता था, मैं देखता था कि कहीं बसें खराब पड़ी हैं, बस स्टॉप पे जहां दिल्ली में सरपट बसें दौड़ा करती थी वहां भीड़ आ रही है। तो केजरीवाल साहब का मैंने बयान सुना कि मैंने हजारों बसें इस दिल्ली में खरीद दी हैं। तो मैंने पूछा कि कितनी बसें पिछले 10 साल में खरीदी गई हैं, और स्वयं केजरीवाल साहब ने जवाब दिया कि मैं भाषणों में कुछ भी कह लूं, खरीदी मैंने एक भी नहीं है। ये एक और झूठ साबित हुआ हमारे केजरीवाल साहब का। आपको याद होगा 2012-13 में हजारों हमारे कर्मचारी, खासकर हमारे टीचर्स, सड़कों पे घुमा करते थे कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। बहुत अच्छा, उन्होंने मिलजुल के सबने आम आदमी पार्टी को 2013 में जिताया था। पवन जी यहां बैठे हुए हैं, पवन जी कहां गए? पवन जी अभी आएंगे। हम लोग बार बार कह रहे थे कि सब परमानेंट नहीं हो सकते, कोई नहीं माना हमारी बात। तो हमने कहा 10 साल में 10, 20, 50, 100 जो हमारे 3-4 लाख टीचर हैं, किसी को तो इन्होंने परमानेंट किया होगा।
तो केजरीवाल साहब भाषण में तो कहते हैं मैंने परमानेंट किया, उनका अपना फाइल बताती है कि 10 साल में एक भी टीचर को वो परमानेंट नहीं कर पाए दिल्ली में, और हर जगह ये डींगे मारते हैं कि मैं नौकरी दे दूंगा। हमारी डीटीसी, हमारे डीटीसी के हमारे ड्राइवर, हमारे डीटीसी के हमारे कंडक्टर, ये वो हैं जिनके बसों में दिल्ली का खून दौड़ता है। दिल्ली के लोग, मजदूर लोग आते हैं जाते हैं, दिल्ली की बसों में चलते हैं। हमारे वहां पहले 16 या 17 हजार कर्मी हमारे यहां काम किया करते थे, परमानेंट नौकरी किया करते थे, बसें चलाते थे, हमारे यहां कंडक्टर बना करते थे। तो मुझे लगा 12-15 हजार को जब कांग्रेस ने नौकरियां दी हैं, तो ये आदमी जो गरीबों के नाम पे आया है, कुछ तो नौकरियां उसने दी होंगी। तो पता चला जहां हमारे पास 8,500 डीटीसी के ड्राइवर थे, आज केवल 4,000 रह गए, और जहां 5,000 हमारे पास कंडक्टर थे, याद रखिएगा ये नंबर, केवल 400 रह गए हैं। नौकरियां जो थी भी इस आदमी ने खत्म कर दी, और ये गरीबों का अपने आप को बस यह मनाता है। ये सवाल बनता है, और मैं मीडिया के कर्मियों से बहुत करबद्ध प्रार्थना करता हूं, पूछिए इनसे ये सवाल, जहां ये जाए उनसे ये सवाल पूछिए। दिक्कत तो ये होती है, जैसे इस पोस्टर में लिखा है वही हुआ, हमको लगा आप जवाब दोगे, आपने तो हमें शराब दे डाली इस पूरे शहर में। ये यहां की दिक्कत है सबसे बड़ी। हमने यही केजरीवाल साहब से पूछा, आजकल केजरीवाल साहब जमुना जी पे बड़ी राजनीति करते हैं, तो जमुना जी साफ क्यों नहीं होती है, गंदी क्यों नहीं होती है? तब हमें पता चला इस दिल्ली की साफ पानी का अगर किसी ने काम किया था तो कांग्रेस की सरकार ने काम किया था। हमने यहां 30 बहनों से मैं खासकर कहना चाहूंगा, इस बात को समझिएगा, शीला जी के समय हमने 30 ऐसे बड़े बड़े कारखाने बनाए थे कि आपका पानी साफ हो और साफ पानी आज आपके घर में पहुंचे। हमने और ऐसे कारखाने शुरू किए कि जो गंदा पानी आप जमुना जी में जाता है वो साफ हो, जिसमें अगर वो काम होता तो आज जमुना जी ऐसी होती कि हम जाकर कम से कम उसमें स्नान कर पाते। हमारे भक्तजन, हमारे और लोग जो जाना चाहते हैं जमुना जी में जाने के लिए, कोई छठ के समय जाना चाहता है, कोई वैसे जाना चाहता है, कोई अपने परिवार के, अपने पूर्वज के वहां अस्थियां विसर्जन करना चाहता है, वह जमुना जी के पास तक नहीं जा पाता है। लेकिन पिछले 10 साल में न केवल जो हमने कंपनियां लगाई थी, फैक्ट्रियां लगाई थी पानी साफ करने का, उनका भट्टा बैठ गया, एक भी नया नहीं बना पाए। और मैं आप लोगों से कहूंगा, सवाल पूछिएगा, जमुना जी केवल एक नदी नहीं है, इस देश की संस्कृति, इस देश के धर्मों के आस्था का प्रतीक है ये। हम जब भी हिंदुस्तान की, भारत की बात करते हैं तो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। उस जमुना जी में जिसने जहर घोला है उसको हमें कभी माफ नहीं करना चाहिए, और ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी का किया हुआ काम है। ये कुछ 5-6 चीजें मैं सामने रखना चाह रहा था, लेकिन जिस आदमी ने असंख्य झूठ बोले हो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अभी उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने दिल्ली में 5,000 किलोमीटर की जो है पाइपलाइन बना दी जल बोर्ड की। तो मैंने कहा बहुत अच्छा साहब, 5,000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बना दी। तो मैंने खंगाला तो देखा केजरीवाल साहब कहते हैं कि शीला जी के समय दिल्ली में 14,000 किलोमीटर थी, तो आज कितनी है? आज 15,300 है। जो आदमी इंजीनियरिंग करता है वो ये भी नहीं समझ सकता है कि 15,300 से 14,000 हटा दो तो 1,300 है, 5,000 नहीं है। सुप्रिया जी पता करिएगा कौन सी इंजीनियरिंग ये पास करके आया, मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, मैं तो गणित समझ सकता हूं। केजरीवाल साहब आज तक गणित नहीं समझ पाए कि 5,000 में और 1,300 में बहुत बड़ा अंतर होता है। केजरीवाल साहब ने एक और बड़ी मजे की बात की 2-3 दिन पहले, कहा कि साहब मैंने दिल्ली में 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी। मेरी भी आंखें खुल गई कि साहब 1,00,000-1.5 लाख किलोमीटर मोदी जी ने बना दी, 10-1 हजार किलोमीटर केजरीवाल जी ने बना दी। मजा आ गया दिल्ली में, जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें आ गई होंगी। तो मैंने इनके कागज खंगाले तो पता चला दिल्ली सरकार की कुल सड़कें पिछले 70 साल में केवल 4,000 किलोमीटर हैं। 4,000 किलोमीटर कुल सड़कें हैं, इन्होंने 10,000 किलोमीटर कहां बना दी, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मतलब ये कौन सी नंबर है, कौन सा संख्या है, मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आपको वोट तो फ्री बिजली पानी का मिलता है, तो फिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है, इतनी कहानियां बनाने की क्या जरूरत है? और बिजली कहां से इन्होंने सस्ती दी, वो भी मैं खासकर मेरी बहनें सामने बैठी हुई हैं आपके सामने कहूंगा, क्योंकि ये बात आपको जाननी चाहिए। यही वो दिल्ली थी जहां हमको बिजली का बहुत घाटा हुआ करता था। केजरीवाल साहब ने अपने कागज में मुझे लिखकर देखा, मैंने देखा, सबको देखा, केजरीवाल जी ने कहा
और कभी कभी इंसान कितना भी झूठा हो, सच तो उसके मुंह से निकल ही आता है ना। सच एक ऐसी चीज है, कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेती है। तो वहां इसके अपने दस्तावेजों में लिखा था कि शीला दीक्षित जी के समय में जिस तरीके की बिजली की क्रांति हुई, हमने हर साल उस समय के बाद से 3,000 करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली को मिला है। और जब 3,000 करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली को मिला, तब इसने 2,200-2,100 करोड़ रुपया आपको सब्सिडी दे डाली। अरे वो तो धन है उस शीला दीक्षित जी का। अगर उन्हें वो 3,000 करोड़ रुपया साल का नहीं बचाया होता, तो आज केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी तो छोड़ो, एक आम आदमी बनके भी दिल्ली की सड़कों पे नहीं घूम पाते। अब 2 या 3 मिनट बच गए हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका 3 बजे के ज्यादा समय करूं। हो सकता है 3 मिनट में अरविंद केजरीवाल जी आ भी जाएं, देर भी आए दुरुस्त आए, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मेरे सारे आंकड़ों को वो खत्म कर दे। मैं अपने मित्रों से मीडिया के पूछता हूं कि ये आंकड़े नोट कर लीजिएगा। आजकल रोज आपके चैनलों पर आ रहे हैं, कहीं कभार एक आध आंकड़ा उनसे पूछ लीजिएगा। ये भी पता चल जाएगा कि आप भी पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, या थोड़ा सा इश्तहारों के मामले में मामला जरा कलम आपकी भी ढीली पड़ गई है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमारे मीडिया मित्र ये सवाल उनसे जरूर पूछेंगे। आखिरी बात मैं यह जरूर पूछना चाहता हूं, और वो इसलिए भी क्योंकि 15 साल जिसने इस दिल्ली में राज किया है वो मेरी मां तो थी, लेकिन वो दिल्ली की भी मां थी। और इसलिए आज दिल्ली का नागरिक ये सवाल भी पूछता है कि तुम 350 पेज लेके घूमा करते थे, तुम कहा करते थे कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं। 10 साल में वो सबूत कहां गए? हम तो इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो खेला खेली में, जब हम लोग 2013-14 में हारे थे, तो मैं एक दुकान पर गया। आजकल बच्चों के खेलने के सामान आते हैं ना, तो उसमें एक बच्चों के खेलने की हथकड़ी थी। मैं वो हथकड़ी भी ले आया। मैंने कहा पता नहीं कब आएगी पुलिस, हथकड़ी अपने खुद ही पहन लेंगे। मैंने अपने सामने भी रखा। केजरीवाल जी 10 साल से इंतजार कर रहा हूं। वो हथकड़ी जो आप शीला जी के लिए लगाना चाहते थे, दुर्भाग्य से आज खुद उसे आपको पहनना पड़ा है। यह है नियति की नियति। जब कोई कहता है ना कि उसके यहाँ देर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, देर है, वो सही कहता है। और याद रखिएगा, आप भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, अल्लाह को मानो, वाहे गुरु को मानो, उसकी लाठी में जो दम है ना, वो किसी और लाठी में दम नहीं है। आज आपने अगर घर घर शराब बांट के कुछ गलत काम किया है, तो उसके कर्मों का आप भुगतोगे। और मैं यहां जितने जन बैठे हैं, सबको इस बात के लिए बहुत आदर से सम्मान करता हूं कि आप लोगों ने भी 10 साल इंतजार किया कि कांग्रेस का शीला जी के खिलाफ, बहुत ही सम्मानित सोनिया जी के खिलाफ, इसने जितनी बातें कही उसका हम इंतजार करते रहे। 10 साल में ये वो अग्नि परीक्षा थी। एक अग्नि परीक्षा सीता माता ने की थी आग के अंदर जाकर। 10 साल हमने भी वो अग्नि परीक्षा की, और उस अग्नि परीक्षा में जितनी पवित्र कांग्रेस निकली है, जितनी पवित्र शीला जी निकली है, जितनी पवित्र आदरणीय सोनिया जी निकली है, शायद हिंदुस्तान का कोई और नेता नहीं होगा। सारी फाइलें निकाल लेते, एक हिम्मत है तो एक शब्द निकाल लेते, और कुछ नहीं तो झूठे कागज ही लहरा देते। बहुत से लोग आपको मान सकते थे। आज आपके पास अपने झूठ के सिवा कुछ लहराने को नहीं है। एक दिल्ली का नागरिक होके मुझे निराशा होती है कि एक साधारण व्यक्ति के सवाल का जवाब देने के लिए भी आपके पास हिम्मत नहीं रही। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जनता तो अपना जवाब देगी, और 8 तारीख को जिस तरह शाम को रिजल्ट आएगा, मैं आशा करूंगा कि सुप्रिया जी आप हैं, कांग्रेस के लोग हैं, गांधी जी आप पंजाब मत जाइएगा। 9 या 10 तारीख को जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो आप सब उसी तरह इस मंच पे बैठिएगा। लेकिन यह मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज यहां नहीं आकर और हमारे सवालों के जवाब ना देने की हिम्मत ना करने पे, केजरीवाल जी, इस जनता में तो आपकी जमानत जब्त हो गई है। बाकी चुनाव में देखेंगे आपका क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।